तो आदर्श से हम जानने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि ये बात क्लियर हो गई है कि कश्मीर के शोपिया का रहने वाला था। ये नमाज वहां पर पढ़ने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान सुरक्षा बलों ने इसे धर दबोचा, अपनी हिरासत में लिया और जैसे ही मैं हिरासत में लिया इसने नारेबाजी शुरू कर दी। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है वो चूक का है और खासकर सुरक्षा में चूक हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। D1 गेट, जैसा कि हमने आपको कहा कि कई गेट्स हैं जहां से प्रवेश लोग पाते हैं जो दर्शन करने के लिए, भगवान राम के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो D1 गेट से इसने एंट्री पाई और उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ता है। और आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, एक बड़ी जानकारी आप दे पा रहे थे, लेकिन एक हम जानना चाह रहे हैं यहां पर कि ठीक है ये प्रोफाइल पता चल गई, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि जो गर्भगृह है वहां से कितनी दूर पर इसे हिरासत में लिया गया, कहां नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्या मंदिर के ठीक सामने था, गर्भगृह के पास था, गेट से क्या दूरी थी और पूरे परिसर में ये किस जगह पर था जहां इसने कोशिश की और वहां इसे हिरासत में लिया गया? देखिए, बिल्कुल जो D1 गेट है, D1 से गर्भगृह की दूरी बहुत दूर है और ऐसे में वहाँ पर कई सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होते हैं। साथ ही साथ जो लोग अंदर जाते हैं उनकी बाकायदा जांच पड़ताल होती है। इसके साथ साथ जो सीता रसोई की जहाँ पर बात की जा रही है वो राम मंदिर परिसर से थोड़ी दूर पर मौजूद है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति किसी बिना और नाम के या कोई बिना झूठ बोले नाम के वो अंदर जा सकता है। खासतौर पर अगर इसने अपना नाम अबू अहमद शेख बताया होता और इसने राम मंदिर प्रवेश के लिए पास बनवाया होता तो निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियाँ इसको पहले गेट पर ही रोक लेती। लेकिन हो सकता है कि इसने किसी दूसरी आईडी का इस्तेमाल किया हो और उसके बाद जाकर इसने नमाज पढ़ने की वहां पर कोशिश की हो। निश्चित तौर पर जो D1 गेट है, अबू अहमद शेख जिस गेट से घुसा था वहां से लेकर गर्भगृह की दूरी काफी ज्यादा है और ऐसे में जब इसने जहां पर खाली जगह सीता रसोई के पास पाई वहीं पर ये और इसके दो और साथी जो थे उन लोगों ने नमाज पढ़नी शुरू की और नमाज पढ़ने को लेकर जब सुरक्षा एजेंसियों ने उनका ध्यान गया तो उन लोगों ने इसको रोकने की कोशिश की। बताया ये भी जा रहा है कि रोकने के दौरान बिल्कुल आचार्य चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी जी, एक बड़ी सुरक्षा में चूक इसे माना जाए, एक मुस्लिम युवक वहां पर पहुंचता है, परिसर में एंट्री हो जाती है, नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, सुरक्षा बलों की नजर जाती है, उसे हिरासत में लिया जाता है। लेकिन जो सबसे अहम बात कि कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है, ये एक अहम जानकारी है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को आप? नहीं, यह तो एक जिहाद है और इनका उद्देश्य ही है इन जिहादी मानसिकता के लोगों का कि हर जगह जहां जहां हिंदुओं की आस्था है, श्रद्धा है, वहां जा करके ये नमाज पढ़ के वहां पे जैसे इस देश का गजवा हिंद बनाना चाहते हैं उसी तरह हर मंदिरों पे कब्जा करना चाहते हैं। तो यह तो कहीं ना कहीं, और जब से राम मंदिर बना तब से इनके पेट में दर्द हो रहा है। इस पे बिल्कुल मैं चाहता हूं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो और दूसरे जो इस्लामिक जो संस्था के जो हैं रहनुमा इनके जो बनते हैं वो इनको क्या इस्लाम से खारिज करेंगे? जो ये कहते हैं कि जो है आतंक का कोई धर्म नहीं आता। आप बताइए, घुस करके मंदिर में और बिना किसी उसके और नमाज पढ़ने की हिम्मत कर रहे हैं, यह तो दंगा भड़काने की एक साजिश है। तो आखिर अगर कुछ भी होता तो कौन जिम्मेदार होता? तो इसलिए इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, मुझे विश्वास है कि सब तह तक हमारी एजेंसियां जाएंगी और जो भी इसके जुड़े हुए लोग होंगे उन पे कार्रवाई होगी। लेकिन कोई भी इस्लामिक संस्था इनको अभी खारिज नहीं कर रही। आप देखिए ना कि वहां पे दिल्ली में लाल किले पे इतना बड़ा कांड हो गया, बम कांड हुआ, किसी इस्लामिक संस्था ने उनको इस्लाम से खारिज नहीं किया और सब मुंह पे बंद कर लेते जब ऐसी कोई भी चीज जिहाद वाली होती है। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि निश्चित रूप से इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये निश्चित रूप से ये बाद में ये दिखाएंगे कि वो लड़के पागल थे, चाहे कुछ भी करके वो बचने का अनेक प्रकार के तरीके ढूंढ लेते हैं। जैसे पहले भी गोरखपुर में, लखनऊ में कई ऐसे कांड हुए और जिसको बाद में वो बता दिया कि वो लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी किसी मंदिर में नमाज पढ़ने नहीं जाता। तो इसलिए यह बिल्कुल ये दंगा भड़काने की एक बहुत बड़ी साजिश है, हिंदुओं की भावना को आहत करने वाली एक साजिश है। कहीं ना कहीं राम मंदिर जो भव्य बना उसके लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ये तमाम कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो बना रहे हैं कि कैसे हिंदुओं के धर्म को नष्ट भ्रष्ट किया जाए, कैसे जिहाद करके वो किया जाए। क्योंकि एक मौलाना साहब ने तो बोला था ना कि एक दिन समय आएगा कि राम मंदिर तोड़ के फिर मस्जिद बना देंगे। तो उसी में कहीं ना कहीं उसी से तार जुड़े हुए होंगे।
होंगे। इसको जांच करने की आवश्यकता है और दोषियों को तत्काल इसके खिलाफ बिल्कुल कठोर आचार्य कार्रवाई चक्रपाणी, करने की यहाँ पर एक आवश्यकता है। सवाल और भी है कि मंदिर की पवित्रता पर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये प्रवेश पाता है सीता रसोई के पास, ये नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बड़े और कड़े प्रावधान करने की अब जरूरत हो चली है, क्योंकि ये एक इंडिकेशन है, एक मात्र संकेत है, लेकिन इस संकेत का जो अंजाम है हो सकता है व्यापक हो, इसके पीछे कई चीजें हो सकती हैं। आप कैसे इसे देख पा रहे हैं और भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? देखिए, भाई भी न हो न प्रीत, बिना भय का प्रेम नहीं होता। इनको पहले तो इनको कानून के दायरे में लाके और इनकी पूरी जो है इनको सजा की आवश्यकता है और उसके पहले जांच भी की जानी चाहिए कि इसके तह तक आखिर कौन कौन लोग थे, कितने लोग हैं जो इनके पीछे मिले हुए हैं। और जहां तक शुद्धता की बात है, देखिए भगवान के पास तो जो है पापी से पापी जाएगा तो वो उसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पापी ने जो है हिंदुओं की भावना जो आहत करने का प्रयास किया है, जो सनातनियों को जो करने का प्रयास किया है, जो भावना आहत किया है, वो अपने आप में बहुत ही निम्न स्तर का है और बहुत ही सजा योग्य है और इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए कम है। और इसको हमें लगता है कि बहुत ही सुरक्षा की और आवश्यकता है, उसमें ठोस कठोर जो है सुरक्षा व्यवस्था किया जाए कि आखिर एक चला कैसे गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इनके जाने में कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां के कुछ लोग मिले हो, स्थानीय रूप से वहां भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं। क्योंकि हम राम मंदिर केस में मैं मुख्य पक्षकार था, उसमें मैं देखता था वहां से कई ऐसे थे जो वहीं से लड़ने वाले थे, जो राम मंदिर के विरोधी कर रहे थे, जो जिहादी मानसिकता के लोग थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां से जुड़ करके अयोध्या जी में कुछ ऐसे जिहादी लोग हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है, मांसाहार भी हमारे मुख्यमंत्री योगी सरकार ने वहां रोका है। हमें लगता है जिहादी मानसिकता के लोगों को चुन चुन कर से वहां से बिल्कुल जिहादी मानसिकता वाले लोगों का प्रवेश जो है वो पहली बार हम देख पा रहे हैं कि ऐसी घटना हुई है। और हम सुरक्षा में सेंध इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये साफ तौर पर है कि D1 गेट से इतनी आसानी से एंट्री हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि नमाज के लिए चटाई बिछाने का काम वैसी जगह पर जहां सीता की रसोई है, तो पवित्र स्थल को अपवित्र करने की कोशिश की जा रही है। आचार्य विक्रमादित्य भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बड़ी खबर है। और विक्रमादित्य जी, ये एक कह सकते हैं कि एक अलग ही मानसिकता, एक कह सकते हैं जिहादी युद्ध छेड़ने की कोशिश की गई। और इसे देखने का जो एंगल है, खासकर संत समाज में, आप लोगों के समाज में, इस बात को लेकर भी कि कहीं ना कहीं ये पवित्र राम मंदिर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने, आपसी जो द्वेष है उसे बढ़ाने के एंगल से आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए, ये वही मानसिकता है जो मदरसों में पढ़ाई जा रही है। किसी न किसी प्रकार से गजवाए हिंद के सपने को पूरा करना चाहते हैं। और ये गजवाए हिंद के नाम पर जिस प्रकार से पूरे मदरसों में, पूरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में एक ही काम किया जाता है कि हर जगह जाके नमाज पढ़ो, एक बार नमाज पढ़ लो, अल्लाह का नाम ले लो, वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। ये मानसिकता जो है जब तक इनके घरों में, इनके दिमागों में भर दी जाएगी तो वो सब लोग इसी प्रकार का कार्य करेंगे। आप सोचिए कि हर मदरसे के अंदर एक ही बात पढ़ाई जा रही है कि एक बार, आपको याद होगा कि जब राम मंदिर का केस चल रहा था तो वहां एक ही बात मौलाना लोग आगे बोलते थे कि हमने जहां पर भी एक बार सजदा कर लिया वो जगह हमारी हो गई, वो जगह अल्लाह का घर हो गया। वही मानसिकता है कि आज इस प्रकार के लोग नाम बदल के, ईमान वाले लोग, अभी आप समझे कि वहां पर कोई भी व्यक्ति अपने नाम को बिना डिस्क्लोज किए हुए, बिना पास बनवाए हुए अंदर नहीं जा सकता। तो वहां पर इन्होंने अपना नाम तो बताया नहीं होगा, वहां पर इन्होंने नाम बदला होगा। तो सीधी तरह से ईमान वाले लोग जो अपने आप को ईमान वाले कहते हैं, झूठ कर, चोरी कर, डकैती कर, मतलब एक तरह से परगना कर, जिस प्रकार से स्थिति अंदर करने का प्रयास, अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अरे आपकी राम मंदिर, राम में श्रद्धा है, राम में जाए, दर्शन करें, मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा। आपकी भगवान में श्रद्धा है, अब्दुल रहीम खान खाना हमारे यहाँ वो एक से एक बड़े मुस्लिम राम भक्त हुए, भगवान के भक्त हुए, उन्होंने भगवान की पूजा पाठ करी। लेकिन अगर आपको इतने बड़े भारत में इतनी लाखों मस्जिदें हैं, उसमें भी वहां पर अपनी सजदा नहीं करने को दिक्कत है और जाकर राम मंदिर के अंदर, तमाम मंदिरों के अंदर जाकर एक ही सपना पालते हैं कि वहां आप नमाज पढ़ेंगे और जब नमाज पढ़ लेंगे तो हमको जन्नत नसीब होगी। ये जन्नत नसीब का जो एक फॉर्मूला है ना, इनके मनोमस्तिष्क में भर दिया गया है कि बस जन्नत 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 जन्नत, ये मौलाना लोग भर रहे हैं। आम आदमी के दिमाग में, आम मुसलमान के दिमाग में ये मौलाना लोग जिस प्रकार से फीडिंग कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण। आप बताइए, बेचारा जेल में जाएगा? मैं तो कहूंगा बेचारा ही है। अब जो भी कार्य कर रहा है मौलाना ने पढ़ा के भेजा है और वो जेल में जाएगा। जिस प्रकार का कार्य करने का कार्य किया, जन्नत तो क्या रसीद होगी, तिहाड़ में जाके सड़ेगा। ये स्थितियां हैं इनकी मानसिकता की।
कि किस प्रकार की मानसिकता, किस प्रकार के लोग वहां उपस्थित है। और लव जिहाद का एक जो गजवाए हिंद का एक फार्मूला लगातार जो मनोमस्तिष्क में इनके घूम रहा है, गजवाए हिंद करना है। अरे भाई, ये स्थिति क्या है? आज भारत में रह रहे हो, शांति से रह रहे हो, सब कुछ मिल रहा है, और उसके बाद देश में आग लगाना चाहते हैं।